और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से वोट डाले गए, माननीयों ने किस तरीके से वोट डाले और कैसे वो वोट डालने पहुंचे जो हमें संदेश देते हैं। हैदराबाद की तस्वीर को जरा देखिए। व्हील चेयर पर मतदाता आए, अपने मत का इस्तेमाल किया क्योंकि वो जानते हैं कि उनका एक वोट कितना कीमती है। दूसरी तरफ जरा देखिए श्रीनगर की तस्वीर है। मतदाताओं में बीते चुनाव के मुकाबले उत्साह नजर आया क्योंकि बीते चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बेहद कम था, लेकिन जितना वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल बीते चुनाव में था उतना 11 बजे तक यहाँ वोटिंग परसेंटेज है। उसके अलावा देखिए पहले वोट फिर नाश्ता, इसको कहिए पहले मतदान फिर जलपान, ये नजर आया आदर्श मतदान केंद्र और वहां किस तरीके से ग्रामीण परिवेश को बनाया गया, ढाला गया, ये नजर आया। और मां को लेकर बेटा पहुंचा वोट डलवाने। कल मदर्स डे था और आज मां को गोद में लेकर मां भारती के विकास के लिए वोट का इस्तेमाल करता हुआ वो नौजवान जो जानता है कि मां के वोट की कीमत कितनी ज्यादा है। और ये तस्वीरें वो हैं जो हमें बताती है कि भाई हमें घर बैठना ही नहीं है। अगर घर बैठना है तो फिर ये तय कर लीजिए कि 5 साल आप किसी को कोसेंगे नहीं, ना ही अपने सांसद को, ना ही अपनी सरकार को। और ये वो खास लोग जो आज आम नजर आए और आम मतदाता की तरह वोट डालते नजर आए। अर्जुन मुंडा बीजेपी प्रत्याशी हैं खूंटी से और उनके इर्द गिर्द सियासत घूमती है प्रदेश की, लेकिन वो खाट पर बैठकर खूंटी के अंदर सियासत को साधते हुए। दूसरी तरफ जितिन प्रसाद वो वोट डालने पहुंचे, वाईएसआर-सीपी प्रत्याशी विजय रेड्डी वोट डालने पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी जालना से वो भी वोट डालने पहुंचे, राव साहेब दानवे। वहीद उर रहमान पीडीपी प्रत्याशी हैं श्रीनगर से और टीएमसी प्रत्याशी शताब्दी रॉय भी वोट डालने पहुंची। सबने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से सभी ने पहले मतदान किया और उसके बाद अपनी अपनी संसदीय क्षेत्र में वो निरीक्षण करते हुए नजर आए। गिरिराज सिंह वोट डालने पहुंचे बेगूसराय से, लगातार वो कैंडिडेट रहे हैं बीजेपी के। जी किशन रेड्डी वो भी लगातार कैंडिडेट रहे हैं, वो भी वोट डालने पहुंचे सिकंदराबाद से। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता जिन्होंने एक रोमांचक मुकाबले को तैयार कर दिया हैदराबाद के अंदर मत का अपना इस्तेमाल करते हुए। असदुद्दीन ओवैसी, दरअसल माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में ही मुकाबला है। उन्नाव में जरा देखिए बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए, जबकि राजमुंदरी से डी पुंदेश्वरी बीजेपी कैंडिडेट हैं, मत का इस्तेमाल करने पहुंची और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भी उन्होंने मतदान करने का संदेश दिया। इसके अलावा कुछ और दिग्गज देखिए। वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, परिवार के साथ पहुंचे, मतदान का इस्तेमाल किया और उसके बाद सेल्फी बूथ पर सेल्फी भी खिंचवाते नजर आए। इसके बाद राज्यपाल त्रिपुरा इंद्र सेना रेड्डी उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी वो मतदान करने पहुंचे, मीडिया से बातचीत उन्होंने की, जबकि उनके अगेंस्ट जो मैदान में या कहें कि जिनके बीच में क्षेत्रीय मुकाबला है, टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू पूर्व मुख्यमंत्री, और मुकाबला आंध्र के अंदर दोनों के बीच में है। और आंध्र में आज सिर्फ लोकसभा की 23 सीटों पर वोट नहीं डाले जा रहे, बल्कि वहां विधानसभा की सीटों पर भी मतदान हो रहा है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी ने 6 महीने पहले वहां चुनाव कराने का ऐलान किया। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए और वोट डालने की अपील करते नजर आए। यूपी के मंत्री है सुरेश खन्ना, मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। अभिनेता जूनियर एनटीआर वो कतार में खड़े होकर मत का इस्तेमाल करते नजर आए। जो नहीं जानते उनको बता दें, चेहरे से आप पहचान रहे होंगे, RRR जो अभी हाल ही में फिल्म आई थी उसके अंदर वो थे। इसके अलावा अल्लू अर्जुन अभिनेता वो भी अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे। तो देखिए चौथे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और अगले चरण के लिए पर्चा दाखिल किया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से वोट डाले गए उसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि जो वोट की तस्वीरें हैं
वो बहुत कुछ बयां करती है कि किस इलाके के अंदर कौन किस तरीके से एक्टिव रहा है। इससे पहले हमने आपको शताब्दी रॉय की तस्वीरें दिखाई थी, टीएमसी प्रत्याशी बीरभूम से। अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शर्मिला रेड्डी की, जो बीजेपी के साथ और अपने ही भाई की पार्टी के खिलाफ, और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, ये चेहरा प्लस पॉइंट है। इस चेहरे के साथ कितना वोट डाइवर्ट होता है ये देखना दिलचस्प होगा। वो भी मतदान करती हुई और मत की अपील करती हुई नजर आई। With this fourth phase, almost we have been covering more than 370 seats. I'm happy India is celebrating the festival of democracy. The kind of population we have in our country, the kind of diversity we have, language diversity, social diversity, cultural diversity, religious diversity, and economic disparities, and sometimes the literacy and illiterate people. This kind of diversity nowhere in the world we have in another country. खाली मतदान के लिए हम सबको अपील कर दिया, सब अपना मन से अपना मतदान कीजिए। मतदान मौलिक अधिकार है इस मनुष्य जीवन में, है ना? पूरे परिवार के साथ आए हैं सर? हाँ, पूरा परिवार के साथ मतदान किया। कौन कौन है साथ में? सब में हमारा मिसेस है, हमारा बेटा है, बेटा बहू है ना? सब मतदान करे। चले लोग सुबह सुबह मतदान केंद्र में पहुंच गए। आज भी मैं कतारों में खड़े होकर के देख रहा था, कतार बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, मतदान कर रहे हैं, और पूरे क्षेत्र में ऐसा ही उत्साह का वातावरण है और लोग मतदान कर रहे हैं। For the Prime Minister Narendra Modi ji, his third term, and the track record that has been here for 10 years of his work, it is everyone to see, and on that basis the people are supporting the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister Narendra Modi ji, and our local candidate of Shahjahanpur Arun Sagar. Turnout will improve and go further, and you will see a tremendous support in the favor of Bharat. इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि पार्लियामेंट के साथ जो है हमारे असेंबली के भी इंतखाबात होंगे, लेकिन चलिए आज नहीं तो जुलाई अगस्त में आज श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के वोटर जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम वोट डालने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस में हिस्सा लें, क्योंकि आखिरकार अगर आप अपने नुमाइंदे को चुनने में हिस्सा नहीं लेते हो तो फिर आप अपने नुमाइंदे से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज़ आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है, और मुझे साफ नीचे ज़मीन पर दिखाई पड़ा है। राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश से कहते घूमते थे डरना नहीं, खुद डर गए चले गए, और अखिलेश जी तो चलो कम से कम डरते डरते सही आ तो गए लड़ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया, और मैं सबसे अपील करता हूं अधिकतम मतदान करें, और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है। निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मय करने वाले। सर, इंदौर में कांग्रेस नोटा की अपील कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नोटा किसी दृष्टिकोण से लोकतंत्र में उपयोगी नहीं है, नोटा से बचना चाहिए। What much I can say, हम जीतेगी, इसमें कोई हमें कोई इसमें परेशान नहीं है, शंका भी नहीं है मुझे। बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आत्मविश्वास है मेरा पूरा। अभी तक 2-4 आइसोलेटेड घटना घटी है, जैसे कि बड़ुआ की खरजुना जहाँ घटी है बेलडंगा में, हम लोग भी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहते कि बहुत बड़े कुछ घटना घट चुके हैं, लेकिन 4-5 जगह हो रहे हैं।